आज का जो टॉपिक है वो है सोइल, और पर्टिकुलरली हम सोइल का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे और उसके बाद वी विल जंप टू द इंडियन पार्ट कि इंडिया में कहाँ कैसा सोइल मिलता है, और सोइल के बेसिस पे ही फिर अलग अलग तरीके से वेजिटेशन ग्रो करता है। तो सोइल एंड वेजिटेशन मोर और लेस रिलेटेड है, ठीक है। इससे एक तीसरी चीज़ भी रिलेटेड है जो एग्रीकल्चर का पार्ट है, ठीक है। तो सोइल क्या होता है? सोइल इज unconsolidated material on surface of earth। क्या है? unconsolidated material on surface of the earth, ठीक है। बनता कैसे है? इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इंपॉर्टेंस क्या है ये बताओ। वाई इज सोइल इंपॉर्टेंट? हाँ, क्योंकि इसी में क्रॉप्स जो है, क्रॉप्स एंड वेजिटेशन ग्रो करता है, ठीक है। हम इनिशियली इससे अपने जो है वो यूटेंसिल्स बनाते थे या फिर अदर मटेरियल। और किस लिए इम्पोर्टेंट है? और कोई इम्पोर्टेंस है इसका? अगर ऐसे लिखने के लिए आ जाए सोइल के ऊपर ऐसे लिखना है तो क्या डिफाइन करोगे, क्या इम्पोर्टेंस बताओगे? हाँ, हाँ, इन दोनों के बेसिस पे ही किसी भी जगह का पॉपुलेशन और कल्चर जो है वो सपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस है इसकी, ठीक है। और बनता कैसे है? पेरेंट मटेरियल से बनता है, ठीक है। दो तीन फैक्टर इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जैसे कि रिलीफ, मॉइस्चर, पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल का मतलब और कुछ नहीं, ये रॉक्स से मतलब है इसका, ठीक है। पेरेंट्स मटेरियल का मतलब रॉक्स है। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, ठीक है। इसके अलावा क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, कारण ये है कि जो किसी भी जगह पे किस तरीके का वेजिटेशन ग्रो करता है वो डिटरमाइन करेगा कि वहाँ पे सोइल कैसा होगा। सोइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स जो है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो उन न्यूट्रिएंट्स की कमी के वजह से सॉइल के टेक्सचर में, सॉइल के स्ट्रक्चर में डिफ्रेंशिएशन आ जाता है। आप राजस्थान में देखो, आप पहाड़ी यानी कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में देखो, आप अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में देखो, और आप गंगा के मैदान में देखो, प्लेन्स में, सभी जगह पे इनका टेक्सचर, न्यूट्रिएंट्स, सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती है। और कारण इनका फॉर्मेशन अलग अलग मटेरियल से हुआ होता है। पेरेंट मटेरियल डिफरेंट होता है, उन जगह का क्लाइमेट अलग है। नॉर्थ ईस्ट में जितनी बारिश होती है उसका 10% भी बारिश जो है वो राजस्थान में नहीं होता, तो वहाँ अलग तरीके का वेजिटेशन मिलेगा। माउंटेन्स में जिस तरीके का वेजिटेशन मिलता है, जो जो एक तरीके से जो सोइल है उसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। कहीं मिट्टी है, अगर उसमें कोई प्लांट निकल गया तो वो उसको ब्रेक डाउन तो करेगा ना, डिसइंटीग्रेट करता है, ठीक है। उसके अलावा रिलीफ एंड मॉइस्चर, ठीक है, ये दो एटमॉस्फेरिक और उसके अलावा ये फिजियोलॉजिकल फीचर है जो सोइल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल माउंटेन, हिमालयन पार्ट में जो सोइल होता है वो डिफरेंट होगा, और प्लेट्यूज वाला पार्ट यानी कि डेक्कन प्लेट्यू में जो होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे महाराष्ट्र में आपका जो है ब्लैक सोइल मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये ब्लैक सोइल हिमाचल में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रिलीफ का और उसके उससे रिलेटेड फिर पेरेंट मटेरियल का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंस है। सोयल में होराइजन होते हैं, क्या होते हैं? सोयल होराइजन कौन कौन से होते हैं? ए, बी, सी, ये मेन होता है, ठीक है। होराइजन ए जो होता है वो टॉप मोस्ट होता है, ठीक है। होराइजन बी जो होता है वो ए और सी के बीच का ट्रांजिशन होता है, और होराइजन सी जो होता है वो लोअर पार्ट होता है, जो कि लूज पेरेंट मटेरियल से बना हुआ होता है। बेसिकली जो सबसे नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स ये किससे बने होते हैं? इग्नियस रॉक से बने होते हैं बेसिकली। फिर ये ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, तो होराइजन सी बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद बी बनता है, और फिर उसके बाद ए। तो ए होता है टॉप सोइल। इसी वाले पार्ट में ह्यूमस होता है। ह्यूमस क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड सोइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर किसी सोइल में ह्यूमस की कमी है तो वहां पे वेजिटेशन या फिर क्रॉप का जो ग्रोथ है वो हिंडर हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये धीरे 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 जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे वैसे डिसइंटीग्रेट होगा, और उसी के तरीके से फाइन सोइल जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टॉप पार्ट तक गया है, इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। ये इतना आसान नहीं है टेक्टोनिक प्लेट, इग्नियस रॉक, पेरेंट मटेरियल से सीधा सीधा जो है वो टॉप मोस्ट या ह्यूमस तक जो है वो पहुंच सके। ह्यूमस में जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिक्स होते हैं, जैसे अर्थ के सरफेस पे जो प्लांट्स मिट्टी में दब गए, एनिमल्स जो मिट्टी में दब गए, कीड़े मकोड़े जो हैं, उनके वजह से ये न्यूट्रिएंट्स सोइल में होता है, और उसी के वजह से ये ह्यूमस न्यूट्रिशनल होता है, ठीक है। अदरवाइज सी में क्यों नहीं उग सकता कुछ भी? कुछ है ही नहीं उसमें, ह्यूमस ही नहीं है, न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है। और यहाँ पे आएगा भी कैसे? क्योंकि जो दब जाते हैं नीचे की तरफ वो अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज होकर के फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। तो टॉप पार्ट में जो रहता है वही, उसी से ह्यूमस का जो है फॉर्मेशन होता है। और इसी के वजह से अभी कुछ दिन पहले जो है वो एक मूवमेंट चला था, ठीक है। अब मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन थे। सदगुरु है, सदगुरु कौन है? ईसा फाउंडेशन के गुरु है सदगुरु। वो दाढ़ी दाढ़ी मोटरसाइकिल वगैरह चलते हैं हाँ? उनका एक वो था ना, सोइल सेव सोइल, सेव सोइल को लेकर के उन्होंने बाइक ट्रिप किया था पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। सेव सोइल को लेकर के बाइक ट्रिप किया था पूरे वर्ल्ड का, और उनका स्वागत जब वो घूम घाम करके पूरे दुनिया से आए थे तो मोदी जी ने भी किया था। तो ये इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंट है कि हम सोइल को बचा लें, ठीक है। अब उसको बचाना क्यों है वो अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे कि उसका डिसइंटीग्रेशन या फिर वो प्रॉब्लम में क्यों आ रहा है सोइल, ठीक है। चलिए, तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं सबसे पहले। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर क्लासिफिकेशन पे आते हैं। देयर इज अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सोइल, ठीक है, जिसको ICAR जो है वो वेरीफाई करता है इंडिया में। एक्चुअली में ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर ने इसका क्लासिफिकेशन दिया था, जिसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन आया हुआ है इस बार, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, लेकिन जो वर्ड्स हैं हो सकता है आपको पेपर का याद हो, ठीक है, कि कौन सा टाइप ऑफ सोइल जो है वो मेजोरिटी में मिलता है, ठीक है। हाँ, एलुवियल वाला नहीं, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो लिख लो, अकॉर्डिंग टू ICAR, ठीक है, 7 मेजर टाइप्स ऑफ सोइल्स आर, according to ICAR 7 major type of soils are
और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। पहले जो टॉप में है वो सबसे ज़्यादा वाला है, उसके बाद उससे कम वाला है। तो सबसे पहले जो है वो इनसेप्टिसोल है 39%, INCEPTI, इनसेप्टिसोल SOL, सभी के सभी सोल्स में होंगे, ठीक है। 39%। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है ये इसी तरीके का सोयल मिलता है, इंसेप्टिसोल। फिर है एंटीसोल्स, ENTI, E एंटीसोल, ENTI, ये आपका 28% है। फिर है एल्फिसोल, ये 13% है, ALFI, एल्फिसोल। फिर है वर्टिसोल, VERTISOLS, वर्टिसोल्स। याद आया? इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, नहीं आया था? ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। अब इस 7 में से जरूरी नहीं है कि ऑर्डर में ही पूछ ले, वो ये भी पूछ सकता है ना बीच के कोई 3-4 दे दे और उनमें से पूछ ले कि उनमें से कौन सा है, तो सीक्वेंस याद होना चाहिए। वर्टिसोल्स 8%, हाँ 13 एल्फिसोल, ठीक है, वर्टिसोल। हाँ, फिर एरिडिसोल है, ARIDI, एरिडी SOLS, एरिडिसोल्स, ये 4% है। फिर अल्टीसोल है, ULTISOLS, अल्टीसोल, ये 2% है। मॉलिसोल, MOLLISOLS, मॉलिसोल, ये 0.5% है, ठीक है। ये मेजर टाइप ऑफ सॉइल है, तो हो सकता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ ले हो या हो सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ ले, तो दोनों ही तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। इसको रिलीज किया है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, जो रिलीज्ड बाय नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे। ठीक है, जो हम वैसे नॉर्मली क्लासिफाई करते हैं, एलुवियम सॉइल, पिटी सॉइल, माउंटेन सॉइल, एरिड सॉइल, लेटराइट सॉइल, उनका जो बेसिस होता है वो होता है कलर, कॉम्पोजिशन एंड लोकेशन। लिख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, न्यूट्रिशन, on the basis of color, nutrition, composition and location of the soil, there are eight different type of soils, ठीक है। there are 8 different type of soils, जिसमें से सबसे पहला है एलुवियम सोइल, ठीक है। हाँ, ये ओरिजिन के बेसिस पे है, ये साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसमें पहला लिखिए एलुवियम, ब्लैक, रेड एंड येलो। हाँ, नहीं अलग अलग है, ब्लैक के बाद रेड एंड येलो तीसरा है, लेटराइट फोर्थ, लेटराइट फिफ्थ इज एरिड सोइल, सिक्स्थ इज सलाइन, एलुवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लेटराइट, एरिड, एंड देन सिक्स्थ इज सलाइन, SALINE, सलाइन, जो सॉल्टी होता है। देन पिटी सोइल, PEATY, पिटी सोइल, फॉरेस्ट सोइल आखिरी है आपका, ठीक है। अब सबसे पहले एलुवियम, द फर्स्ट वन इज एलुवियल। हाँ, एलुवियम एक ही सोइल है, ठीक है। तो एलुवियल सोइल लिखो। 40% ऑफ एरिया जो है वो एलुवियम सोइल का है, जिसका मेजॉरिटी पार्ट ग्रेट प्लेन्स में और उसके अलावा कोस्टल रीजन में, 2 जगह पे मिलता है। हाँ,
नहीं नहीं, मैं वैसे बताऊं तो उत्तर प्रदेश ही तो ग्रेट प्लेन्स में आता है मेनली। ये ग्रेट प्लेन प्लस कोस्टल रीजन दो जगह पे मिलेगा, ठीक है। क्या? हाँ, प्लेन, ठीक है। 40% लिख लिया। मोस्ट फर्टाइल टाइप ऑफ सॉइल, इट इज मोस्ट फर्टाइल टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। इसमें दो मेन फीचर होते हैं, एक भांगर एंड दूसरा खादर, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्लेन्स में। दो और फीचर कौन कौन से होते हैं? तराई एंड बांगर, तराई एंड बांगर। लेकिन तराई एंड बांगर प्लेन्स के स्टार्ट होने के पहले ही खत्म हो जाते हैं। सबसे पहले तराई, फिर बांगर, फिर तराई, फिर हाँ, ठीक है। तो ये खादर और बांगर जो बाबर जो है, ये दो तो सोइल में आ जाते हैं, बाकी ये उससे पहले ग्रेट प्लेन्स के पहले ही। तो जो एलुवियल सोइल बनता है उसमें ये दो इंपॉर्टेंट है, भांगर एंड खादर, ठीक है। इट इज रिच इन लाइम पोटास एंड it is rich in lime and potash and deficient in organic content, nitrogen, deficient in organic content, nitrogen and phosphorus। ठीक है। अब किस चीज के लिए ये सुटेबल होता है? इट इज गुड फॉर कॉटन, सुगर केन एंड जूट। कॉटन, सुगर केन एंड जूट, ठीक है। कॉटन, सुगर केन एंड जूट। उसके अलावा वीट एंड राइस भी जो है वो ग्रो करते हैं हम लोग, ठीक है। ये चीज है। सेकेंड इज ब्लैक सॉइल। ग्रेट प्लेन्स लिख लो। ग्रेट प्लेन्स उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल एंड कोस्टल रीजन में तो फिर सारे ही आ जाएंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोस्टल रीजन में एक स्मॉल स्ट्रिप पड़ता है, ठीक है, जो जहाँ पे एलुवियल सोइल मिलता है, और ये जनरली ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे मिलता है, जिस साइड में डेल्टास बनते हैं, ठीक। चलिए, नेक्स्ट इज ब्लैक सोइल। इसको रेगर सोइल भी बोलते हैं, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसी पेपर में आया था आपके। ब्लैक सोइल, जिसको रेगर सोइल भी बोलते हैं, GUR। ब्लैक सोइल को रेगर सोइल बोलते हैं, एनडीए में भी पूछा है ये, ठीक है। इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। It's generally clay and impermeable. It is generally clay and impermeable. When it is dry, it develop cracks, ठीक है। जब ये सूख जाता है तो क्रैक्स बन जाते हैं, ठीक है। They lack phosphorus and nitrogen and organic matter. They lack phosphorus, nitrogen and organic matter. Phosphorus, nitrogen and organic matter, but they are rich in lime, iron, alumina and magnesia। lime, iron, alumina and magnesia, इन चीजों में ये रिच होते हैं, ठीक है।
They are generally found in Maharashtra, Gujarat, Karnataka, MP, basically plateaus of India. Basically plateaus of India. ठीक है, and they have been formed out of solidification of lava. लावा के सॉलिडिफाई होने के बाद जो है उस मैटर से ये ब्लैक सोयल का जो है फॉर्मेशन हुआ है. दे हैव बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा. सिंपली लिख लो फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा. ठीक है, अब लिखो रेड एंड येलो सोयल. रेड एंड येलो सोयल. दे आर रेड बिकॉज आयरन डिफ्यूजन. ठीक है, इन सोइल्स के अंदर आयरन का डिफ्यूजन होता है जिसके वजह से ये रेड दिखते हैं. हाँ हाँ, जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में होगा, सॉइल में होगा, वो प्लांट्स गेन करेगा. क्या? ठीक है, लिखिए दे आर फाउंड जनरली तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बुंदेलखंड रीजन, झारखंड, and some parts of Odisha. And some parts of Odisha. And some parts of Odisha. They lack nitrogen, organic and phosphoric acid, they are less fertile soil. Soils with fine grain, soils with fine grain are suitable for agriculture, while coarse grain are not suitable. कोर्स, COARSE, रफ. जो फाइन ग्रेन है वो तो फिर भी सूटेबल होते हैं, लेकिन जो कोर्स ग्रेन होते हैं उसमें सूटेबिलिटी नहीं बनती है. इसमें एक इम्पॉर्टेंट काम आपका ये है कि आप मैप बनाएंगे और मैप में शो करेंगे कि कौन से इलाके में कौन सा सोयल मिलता है. ठीक है, अगला है लेटराइट सोयल. Laterite soils are found in the plateau area, especially Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra, and MP. They are not suitable for agriculture. Laterite soils are not suitable for agriculture, but supports grass, bushes, and shrubs. But supports grass, bushes, and shrubs. But supports grass, bushes, and shrubs.
These soils on the higher altitude, these soil on higher altitude are more acidic than lower altitude. These soil on higher altitude, अगर altitude ज़्यादा है किसी भी रीजन में जहाँ पे ये लेटराइट सॉइल मिलता है, तो ऊपर वाले पार्ट में ज़्यादा एसिडिक सॉइल होगा और नीचे वाले पार्ट में कम एसिडिक सॉइल होगा. And with rain, lime and silica are leached away. Lime and silica are leached away. लेटराइट सोइल से लाइम एंड सिलिका जो है वो हट जाता है, एंड द रिमेनिंग soil becomes rich in iron oxide and aluminum compound. Iron oxide and aluminum compound. जो बचा हुआ है वो आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड में रिच सॉइल हो जाता है. ठीक है. अब ये जिस रीजन में मिलते हैं यहाँ पे हाई टेम्परेचर भी होता है. ठीक है. तो जनरली द ह्यूमस आर डिस्ट्रॉयड बाय बैक्टीरिया ड्यू टू हाई टेम्परेचर. द ह्यूमस पार्ट इज डिस्ट्रॉयड बाय बैक्टीरिया ड्यू टू हाई टेम्परेचर. When it dries, when this soil dries, it become hard like brick. ठीक है. और brick is equal to later in Latin, and that is why this soil is called laterite soil. ठीक है. इसलिए इसको लेटराइट सोइल बोलते हैं, ईट वाला सोइल. सोइल का कोई पर्पस नहीं है, वो तो हमारे पर्पज के हिसाब से सोइल खराब होता है या फिर अच्छा होता है. अब आप देखो जेवर एयरपोर्ट के आसपास जितने भी मतलब फर्टाइल सोइल था या फर्टाइल एरिया था वो सब बर्बाद हो जाएगा. इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट हमने किया क्या है पिछले कुछ सालों में. आप हाईवे के बगल में जाओ, हाईवे के साइड में देखो, आप जिस हाईवे से 5 साल पहले गए थे आप उसी हाईवे पे आज जा कर के देखिए और दोनों साइड देखिए कि सब ग्रीन ग्रीन जो मतलब फसल उगती थी उसको हमने क्या किया है, खराब कर दिया है. और वो जो सोयल का जो पूरा लेयर है, टॉप लेयर ही तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और उसी में हम कंस्ट्रक्शन करते हैं. वो खराब हो गया, अब उसको वापस उस तरीके का बनाने में तो कई साल लगेंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे. ठीक. और फिर हम एक दूसरे को प्रेज भी इसी काम पे करते हैं. कौन कितना ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को. सड़क के नाम पे हम कितने खुश होते हैं कि इतने सारे नए सड़क, हाईवे और ये सब बन गए हैं. उस टाइम पे कभी ये ध्यान नहीं आता कि हमने कितना ज्यादा फर्टाइल सोइल को लूज किया है. जल्दी क्या है, थोड़ा और प्लानिंग कर लेते, थोड़ा तसल्ली से कर लेते. इसी को सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं ना. सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1992 से चल रहा है. 30 साल हो चुके ऑलरेडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को. अभी भी हमें ये नहीं समझ आया कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए. प्लान कर लेना चाहिए कि अभी आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरसिटी वाला है रिसोर्सेज को लेकर के, चाहे वो पानी हो चाहे सोइल हो. पहले हम अच्छा खासा ज़मीन खराब करेंगे, फिर उसके ऊपर पॉलिटिक्स करेंगे कि हमने इतना डेवलपमेंट किया है, फिर उसके बाद हम नई तकनीक लेके आएंगे,
जिसमें सोइल की ज़रूरत नहीं होगी। फिर हम वर्टिकल फार्मिंग करेंगे, हॉरिजेंटल फार्मिंग करेंगे, डायगोनल फार्मिंग करेंगे और सर्कुलर भी कर लेंगे। बैंगन भी उगा लेंगे। अब तो नासा तो स्पेस तक में बैंगन उगा रहा है। मुझे समझ नहीं आता ये अचीवमेंट है कि ये हमारा क्या बोलते हैं, ये डिस्ट्रक्शन है। अच्छा खासा मिट्टी में चुपचाप उग सकता है, ठीक है। मैं तो स्पेस कंप्लीटली, मैं पर्सनली स्पेस प्रोग्राम्स के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। जितना स्पेस में हम खर्च करते हैं ना दूसरी जगह पे जिंदगी ढूंढने के लिए, उतने में तो धरती की सारी समस्याएं दूर हो सकती है। हाँ, इंडिया का खैर अलग मामला है, इंडिया सस्ते में निपटा लेता है, ठीक है। इस मामले में मानता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कर रहा है, ठीक है। बट स्टिल हमें खुद सोचने की जरूरत है कि भाई क्या चल रहा है। अभी से बहुत से मतलब काफी कितना, मैं पास आउट हुआ था स्कूल से 2009 में, ठीक है। 2009 से पहले किसी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि उस शायद उस टाइम पे जितना पढ़ता था अपने कोर्स से या चीज़ों बाकी चीज़ों से हट करके चीज़ें, उतना शायद अब टाइम नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। उस टाइम पे किसी डिबेट में मैंने ये बोला था कि जैसे हमने नेचुरल रिसोर्सेज और ये फॉरेस्ट को हमने नेशनल पार्क्स बना के रिजर्व कर दिया है, उस टाइम पे जो भी रिसर्च मैंने पढ़ा था उस टाइम के अकॉर्डिंग मैंने उस समय ये बोला था डिबेट में कि आज के टाइम पे हमें ज़रूरत है कि हम जितनी भी ज़मीन बची हुई है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, उसको स्ट्रिक्टली, ऑनरशिप किसी का भी हो, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। और चाहे सरकारी क्यों ना हो, कन्वर्जन नहीं होगा। आपको रोड बनाना है, आपको सड़क बनाना है, आप देखिए कैसे बनाएंगे, लेकिन ये फर्टाइल सॉइल के ऊपर सड़क नहीं बनेगी, ठीक है। उस समय प्रिजर्व करने की बात करी थी, तो अब तो उससे 2008-9 की भी बात कर लें तो 19 14-15 साल में तो अब तो और ज्यादा, डे बाय डे हम उतने ही ज्यादा स्पीड में डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसको डेवलपमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। जो सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है। इंडिया का एक भी सिटी 4-5 घंटे की बारिश नहीं झेल सकता, चाहे बेंगलोर हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे दिल्ली हो, गुड़गांव हो, ठीक है। एमएनसीज वर्क फ्रॉम होम दे देती है मौसम खराब होते ही, बोलते ले जाओ घर से कर लेना भैया, आने की जरूरत नहीं है। क्या करें, तो ये डेवलपमेंट है हमारा, बट स्टिल हम इसी के ऊपर प्राउड करते हैं। जिस देश का ड्रेनेज सिस्टम इतना ग्लोरियस रहा है, उसी देश का ड्रेनेज सिस्टम आज के डेट में सबसे ज्यादा मतलब खराब है। हाँ, उस जिस बिल्कुल हमारा कंट्रीब्यूशन क्या ही होता है, हम क्वेश्चन ही नहीं करते हैं। बिल्कुल, तो घर से ही तो शुरू होता है, घर से ही तो शुरू होता है। जब हम पैकेट फेंकते हैं तो हम किसी लीडर से क्या ही सवाल करें कि तुम क्यों नहीं सफाई कराते, ठीक। तो पहले हम सुधरेंगे तब सवाल करना शुरू करेंगे। हम खुद ही ऐसे हैं। नहीं, सुधरेंगे तो जरूर, बट हम ऐसे नहीं है ना। हम हमारा हमारा जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, या हम जो कहते हैं ना कि रिफॉर्म, हमारा रिफॉर्म हमसे नहीं पड़ोसी से शुरू होता है। इंदौर में जब होगी तब देखी जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है, कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे सिटीज है जो झेलते हैं, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द सिटीज में क्या होता है, एक बार फ्लैश फ्लड आया, मतलब एक बार क्लाउड बर्स्ट हुआ या कुछ इस तरीके का बारिश अगर 2 से 3 घंटे हो गई, तो पूरा ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है हमारा, कंप्लीट फेलियर हो जाता है, बताओ, ठीक है। अभी G20 समिट के टाइम पे ही हुआ था ना, मैं फंस गया था इंदिरापुरम में, और इंदिरापुरम से मैं आया तो मैंने हाईवे नहीं लिया, मैं सर्विस रोड से लेके आया। मुझे 4-5 जगह पे जो अंडरपास दिखे, ये तो न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, 4-5 जगह पे, मतलब 8:30 के अराउंड शाम को बारिश हुई थी उस दिन, और मैं आ रहा था 10:30 के अराउंड, ठीक है। और बारिश झमाझम भी नहीं हो रही थी, लेकिन स्मूथ एंड कॉन्स्टेंटली स्विफ्टली रेन कर रहा था।
और हर अंडरपास के पास में पानी भरा हुआ था, हर अंडरपास पे, इंदिरापुरम से लेकर के, और मैं आया था यहाँ पे मतलब वेव सिटी तक, यहाँ तक तो भरा था, आगे का मुझे पता नहीं। ठीक है, नोएडा में मैंने कभी सुना नहीं है पानी भरा है, बारिश में मैं निकलता भी कम ही हूँ, ऐसा कोई एडवेंचर नहीं करना मुझे बारिश में कि चलो आज बारिश हो रही है तो चल के देखे कहाँ कहाँ पानी भरा है, तो आइडिया नहीं है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास वही रहता है जो मीडिया से मिलता है, और उसकी माने तो हर 2 से 3 घंटे की बारिश में हमारे मेजर जो सिटीज है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। हाँ, नहीं हमारा कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है अलग है। जैसे मैं बता रहा हूँ, गांव में जो घर वगैरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा था मेरे, ठीक है, तो मैंने दादाजी को बोला कि सामने ना खाली छोड़ देते हैं। अब मुझे उस टाइम पे आइडिया नहीं था उसका क्या बेनिफिट होता है, बाद में मुझे समझ आया कि ग्राउंड जितना खाली रहेगा उतना पानी जो है वो रिस्क करके ऑब्जर्व करके वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो एक मेजर इशू तो ये भी है कि सिटीज में वो खाली जगह ही नहीं बचे हैं, सब जगह पे सीमेंटेड सीमेंटेड सीमेंटेड। तब दादाजी ने भी मेरे बोला कि नहीं नहीं पूरा ईंट लगेगा, पूरा एकदम बराबर होगा। मैं कहा क्या ही अच्छा लगेगा, घास अच्छा लगेगा, तो अच्छा लगने के पर्पज से मैं बोल रहा था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हर जगह पेमेंट बना दो, हर चीज मतलब एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम मार्बल लगा दो, मैं तो कहता हूँ पूरा चमकता हुआ, आदमी चले नहीं, एकदम यहाँ से स्लिप मारे और सीधा अगले कॉर्नर तक पहुंच जाए। ठीक है, ये शाकाल बन के घूम रहा है। किसका? स्टेट्स का, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, किसी का बिजनेस किसी चीज के डेवलपमेंट से कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, हाँ, तो ये चीज है, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब लिखो एरिड सोइल, ARID, एरिड सोइल। They are found in arid land near they are found in arid land in Rajasthan and its near about area. In Rajasthan and its near about area. ठीक है, राजस्थान एंड इट्स नियर अबाउट एरिया। कुछ पार्ट्स हरियाणा और पंजाब के भी हैं जहाँ पे ये एरिड सोइल मिल जाता है। ठीक है, एरिड क्लाइमेट जहाँ होगा वहाँ पे ये चीज़ मिलेगा, और दिल्ली का भी क्लाइमेट एरिड क्लाइमेट में आता है। ठीक है, दे लैक मॉइस्चर एंड ह्यूमस, दे लैक मॉइस्चर एंड ह्यूमस एंड नाइट्रोजन। The lower part of this soil is occupied by कंकर। The lower part of this soil is occupied by कंकर। मतलब आप रेत, इस सोइल को अपर पार्ट को अगर रिमूव करो तो नीचे क्या मिलेगा? कंकर पत्थर। ठीक है, तो ज्यादातर इस इलाके में किस तरीके के प्लांट्स होते हैं? कैक्टस टाइप के, जो वाटर स्टोर कर सके और जिनकी रिक्वायरमेंट कम होती है। बड़े बड़े ट्रीज की अगर हम बात करें तो दिल्ली बबूल का पेड़, ठीक है, बहुत ही कॉमन है ये। दिल्ली हरियाणा में आप देखो कीकड़ और बबूल खूब मिलेंगे। ठीक है, बिना मर्जी के उग जाते हैं ये। ठीक, ऐसे ही हमारे जितने भी अर्बनाइज्ड सेंटर्स हैं उन सभी में, और सिटीज में, दिल्ली जैसे मतलब शहर में खास करके ब्यूटिफिकेशन के नाम पे वो प्लांट्स और ट्रीज लगाए जाते हैं जो साल भर से या साल भर के कम में ही खत्म हो जाए, ताकि हर साल पैसा सैंक्शन होता रहे। आप लगा दो शीशम, आप लगा दो जामुन, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है,
बहुत सारे ऐसे पेड़, पीपल लगा दो, क्या ही ज़रूरत है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे हमारे नेटिव प्लांट्स हैं और इस तरीके की चीज़ें हैं जो हम प्रमोट कर सकते हैं। जामुन, अमरूद, ये सब नॉर्मली हम जो अर्बन सिटीज़ या जो नए डेवलपमेंट अर्बन सेंटर्स बन रहे हैं उनमें हम लगा सकते हैं, बट हम ये नहीं लगाते हैं। हम लगाएंगे बढ़िया ब्लॉसम का ट्री, ठीक है, ब्यूटिफिकेशन वाला एक्सोटिक ट्रीज लगाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलग ही पर्पज होते हैं, खैर चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर कैसे करेंगे? हाँ हाँ, विद मैनुअल इरिगेशन, विद मैनुअल इरिगेशन, ठीक है, एंड infiltration of water, we may use this soil for agriculture, but not on grand level, बड़े लेवल पे हम नहीं कर सकते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट लिखो सलाइन सोइल। They contain high amount of sodium, potassium and magnesium. High amount of sodium, potassium and magnesium. These soil are infertile and have scarce vegetation. They are found in western Gujarat, Sundarban area, Run of Kutch, इन जगहों पे ये मेजरली मिलते हैं। और सलाइन है ना, नमक के वजह से ये जो सोइल होता है ये फर्टाइल नहीं होता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं सुंदरबन और बांग्लादेश के ऐसे लोअर कोस्टल रीजन के इलाके हैं, कोस्टल रीजन्स हैं, जिनमें 2004 में जब सुनामी आई थी ना, तो उस टाइम पे मैनग्रोव फॉरेस्ट ने उनको बचा तो लिया था, लेकिन उसके बाद उन सभी जगहों पे जो टाइड और जो पानी, जो सलाइन वाटर था, वो फ्रेश वाटर के इलाके में इनफिल्ट्रेट कर गया और आज तक वो एग्रीकल्चर करने के काबिल नहीं हुए हैं। और चाहे बांग्लादेश हो या फिर इंडिया हो, गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें ऐसा कोई खास रिहेबिलिटेशन या कोई खास हेल्प नहीं मिला है कि भाई उस, अब वो कर तो सकते नहीं है। जो पहले फर्टाइल सोइल था अब उसमें इतना सॉल्ट हो गया है, इतना सलाइन हो गया है कि वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो उसके लिए अब अपने लेवल पे फार्मर्स या जो जो भी ट्राइबल्स हैं वो अपने लेवल पे उनका एफर्ट काफ़ी नहीं है, उनको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है। कुछ एनजीओज हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट भी कुछ हद तक हेल्प करती है, बट बात वही है कि इलाज उसी को माना जाता है जो बीमारी दूर कर दे। इलाज तो वही है ना जो बीमारी दूर कर दे। ऐसा इलाज किस काम का जो बीमारी बना ही रहे और इलाज भी चले जा रहा है। ठीक, तो ये चीज है। नेक्स्ट इज पिटी सोइल। हाँ, नहीं, और अगर आपसे ये पूछे कि पंजाब में सलाइन क्यों सोइल क्यों डेवलप हो रहा है, पंजाब और हरियाणा में, रन ऑफ कच्छ के वजह से पंजाब तक कहाँ पहुंचेगा? ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। ग्रीन रेवोल्यूशन में पंजाब और हरियाणा ने इतना एक्सेसिव फर्टिलाइजेशन का यूज किया है कि आज के डेट में उनका टेबल वाटर टेबल जो है वो खुद ही सलाइन हो गया है और सोयल सॉल्टी हो गया है। ठीक है, अब उसको यूज करने के लिए अलग तरीके का फर्टिलाइजर यूज करते हैं। ठीक है, बट अल्टीमेटली जो है वो सोइल को क्या कर रहे हैं? पॉल्यूट कर रहे हैं।
पिटी सॉइल, ठीक है। दे आर फाउंड इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी, हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी। तो ये कहां पर होगा? उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल का कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन तो सारे ही हो जाएंगे, बिहार, उत्तराखंड एंड कोस्टल रीजन्स। And they have good growth of vegetation. They are rich in humus and organic content. हाँ, and they are rich in humus and organic content. They are normally heavy and brown in color. Heavy and brown in color. ठीक है, जाना है? Last is forest soil. Last is forest soil. They are found in mainly Himalayan region, and they are loomy